नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, मोदी राज में लोकतंत्र का कमाल का अमृतकाल आ गया है, जहां बीजेपी वाले लोकतंत्र का मंथन कर रहे हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसमें विष निकला था, अमृत निकला था, वैसे लोकतंत्र का मंथन चल रहा है, जहां बीजेपी की मर्जी है। बीजेपी वाले मंथन करते हैं और देश के नेता विपक्ष को बताते हैं कि आप लोकतंत्र में यहां जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, आप वैसे लोगों से नहीं मिल सकते। राहुल गांधी के इंदौर जाने को लेकर कैसे सियासत गर्म हो गई है, राहुल गांधी को किन बातों की परमिशन नहीं दी गई है, जो सवाल उठाता है कि बीजेपी सरकार को आखिरकार डर किस बात का है। क्या मध्य प्रदेश इतना संवेदनशील एरिया हो गया है? क्या मध्य प्रदेश के इंदौर में हालात इतने संवेदनशील हैं कि राहुल गांधी को किसी बात का खतरा है, या राहुल गांधी से किसी को कोई खतरा है? राहुल गांधी को किन बातों की परमिशन नहीं दी गई है, जो हैरान करती है कि क्या देश में लोकतंत्र बीजेपी की मर्जी से चलेगा। राहुल गांधी का ये इंदौर का दौरा है, जहां पर वो क्या करने वाले हैं, ये कांग्रेस ने पोस्ट किया है, और किन बातों की परमिशन नहीं दी गई है वो हम आपको बताएंगे। जिस इंदौर में जहरीला पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो राहुल गांधी का क्या शेड्यूल है। 17 जनवरी 2026 राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर जाएंगे, जहां दूषित जल से बीमार मरीजों से वो मुलाकात करेंगे। 11:15 बजे का ये कार्यक्रम है। उसके बाद 12:15 बजे भागीरथपुरा जाएंगे, जहां का ये पूरा मामला है, जहां जहरीले पानी की सप्लाई हो रही थी, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन कैसे मुलाकात करेंगे और किन बातों की परमिशन नहीं दी गई है। राहुल गांधी कैसे मिलना चाहते थे, कैसे घर घर जाना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने परमिशन नहीं दी। लेकिन कलेक्टर साहब भी क्या करेंगे जब ऊपर से ऐसे बयान आ रहे हैं। सीएम साहब की बयान भी आपको सुनाएंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कैसे घबरा गए हैं और कैसे बहकी बहकी बातें करें राहुल गांधी के दौरे को लेकर। पहले खबर आप देखिए, क्या परमिशन दी गई है और क्या परमिशन नहीं दी गई। राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर यह खबर क्या कहती है। भागीरथपुरा के चुनिंदा परिवारों से ही कर सकेंगे मुलाकात, और कैसे स्क्रूटनी की गई है, राहुल गांधी को कैसे रोका गया है, यह पूरी खबर आखिरकार क्या कहती है। राहुल गांधी सबसे पहले अस्पताल जाएंगे, उसके बाद वो अस्पताल से रवाना होकर भागीरथपुरा पहुंचेंगे। वहां 12:45 से लेकर 1:45 तक इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलेंगे। राहुल गांधी को भागीरथपुरा में गली गली घूमने और एक एक घर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में कुछ चुनिंदा परिवारों के घर पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके अलावा कुछ परिवार के लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाएगा और वहां पर राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर सकेंगे। इसके बाद भागीरथपुरा में ही राहुल गांधी द्वारा मीडिया से चर्चा की जाएगी। फिर दोपहर 1:45 पर भागीरथपुरा से रवाना होकर विमानतल पहुंचकर वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये राहुल गांधी का शेड्यूल है, यानी सरकार ने तय किया है बस चुनिंदा परिवारों से मिल पाएंगे, घर घर नहीं जा पाएंगे। बताइए, नेता विपक्ष देश में क्या घर घर नहीं जा सकते अपनी मर्जी से? किसी के घर भी जाने की परमिशन होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर तो हो नहीं गया है, जहां पर कोई आतंकवाद का खतरा हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, वहां ये बातें समझ आती हैं। अब इस घटना को बहुत दिन बीत चुके हैं, हालात शांतिपूर्ण हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, सरकार सुरक्षा के इंतजाम कर सकती है। राहुल गांधी के जाने से आखिरकार कानून व्यवस्था को क्या खतरा हो सकता है, लेकिन घर घर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। इसके बाद एक और कार्यक्रम रद्द किया गया है। राहुल गांधी की कांग्रेस के पार्षदों और नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ चर्चा का कार्यक्रम रद्द हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती थी कि सभागृह में पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पार्षदों के साथ पानी के मुद्दे पर राहुल गांधी की चर्चा रखी जाए। इस कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। इस स्थिति में प्रदेश कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी अपने ही पार्टी के पार्षदों से नहीं मिल सकते। कांग्रेस के नेता अगर एक जगह इकट्ठा होकर प्रशासन की अनुमति से किसी हॉल में, किसी सभागृह में मिलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते पानी के मुद्दे पर, उसमें आखिरकार क्या आपत्ति हो सकती है? उसकी परमिशन भी नहीं दी गई। क्या जनता के मुद्दों पर देश के नेता विपक्ष अपनी ही पार्टी के पार्षदों के साथ मीटिंग नहीं कर सकती? इसमें भी कानून व्यवस्था को आखिरकार क्या खतरा हो सकता है? तो ये पूरा मसला समझ नहीं आया। एक तरफ बीजेपी के नेता दावा करते, मजाक उड़ाते राहुल गांधी का कि देश की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती, तो फिर आप इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? जैसे बीजेपी नेता
आपके मंत्री स्कूटर पर घूम रहे हैं इंदौर की गलियों में, तो राहुल गांधी को भी घूमने दीजिए, उसमें आखिरकार आपत्ति क्या है। देश के नेता विपक्ष अगर जनता का दर्द जानना चाहते हैं, घर घर जाकर जानना चाहें या जैसे मर्जी जानना चाहें, उनकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही। उसके बाद सीएम साहब क्या भाषणबाजी करते हैं। सीएम साहब के लॉजिक आप देखिए, राहुल के इंदौर आने से इस तरह की सियासत हो रही है। सीएम मोहन यादव का क्या बयान सामने आया। राहुल के दौरे पर सीएम मोहन यादव का अटैक, बोले लाशों पर राजनीति कर रही कांग्रेस। मतलब लोग अगर मर जाए जहरीला पानी पीने से तो कांग्रेस चुप रहे, कांग्रेस मुद्दा ना उठाए, तो फिर विपक्ष का आखिरकार काम क्या होता है। अगर जनता की परेशानी में देश के विपक्षी दल जनता के साथ खड़े ना हों तो किस बात पर राजनीति करें। क्या धर्म पर राजनीति करते रहें। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या नजर आता है। और जब जहरीले पानी को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है तो सीएम साहब 2025 को छोड़कर टाइम मशीन में इतिहास में चले जाते, 1984 में चले जाते हैं। यह खबर क्या कहती है। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में क्या कहते हैं मोहन यादव। कई मंचों से भाषण भी दे चुके हैं कि राहुल गांधी आ सकते हैं लेकिन यहां सियासत नहीं कर सकते, हम लाशों पर राजनीति नहीं करने देंगे। तो विपक्ष का आखिरकार काम क्या होता है और किस तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी से ही माफी की मांग की जा रही है। मतलब सीएम साहब जब लोग जहरीले पानी से मर रहे थे तो ठहाके लगा रहे थे, तरह तरह के पकवान की खासियत बता रहे थे, वो सीएम साहब राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, क्या लॉजिक देते हैं। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में क्या बयान दिया है। राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए मोहन यादव ने आखिरकार क्या कहा। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई और उनके गुनहगार वारेन एंडरसन को भारत से भागने दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी को नैतिकता की बात करनी है तो उन्हें पहले अपने पूर्वजों के फैसले पर देश से माफी मांगनी चाहिए। मतलब भोपाल गैस त्रासदी को लेकर मोहन यादव कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे हैं। साल 2025 में जहरीले पानी का मुद्दा उठाया जा रहा है, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, तो सरकार 1984 में देश की पब्लिक को ले जाती है कि पहले कांग्रेस माफी मांगे, उसके बाद देखेंगे। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है। कब तक देश को इतिहास में उलझाए रखना चाहती है बीजेपी। और जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो कैमरे के सामने क्या नौटंकी की जा रही है। सीएम ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और मेयर क्या करते हैं। इंदौर के मेयर जाते हैं, बस्ती बस्ती जा रहे हैं और वहां पर पानी पीकर दिखा रहे हैं। चलो पानी पीकर देखने में भी कोई बुराई नहीं है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, लेकिन कैमरा प्रेम आप देखिए, कैमरे के सामने नौटंकी की जा रही है, वो देखिए आप। सामने आ गया था पानी पीते हुए मेयर साहब के, तो कैमरे के सामने पानी पीकर दिखाना है, इसीलिए बंदे को देखिए कैसे समर्थक हटाते कैमरे के आगे से। अगर वक्त से इतने जागरूक होते मेयर साहब तो इतनी बड़ी घटना ना होती, इतने लोगों की जान ना जाती। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस कहती है अरे भैया देख नहीं रहे, रील वाले महापौर जी भागीरथपुरा में आकर पानी पी रहे हैं, बीच में आकर क्यों वीडियो खराब करते हो। जनता मर रही है पर संवेदना शून्य भाजपाई जनप्रतिनिधियों की नौटंकी खत्म नहीं होती। तो मुख्यमंत्री से लेकर महापौर तक कांग्रेस नौटंकी का आरोप लगा रही है और राहुल गांधी इंदौर जा रहे हैं तो सवाल यही उठता है कि तमाम तरह की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। आप लोकतंत्र में ऐसे हालात को लेकर क्या सोचते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में राहुल गांधी को क्या खतरा हो सकता है या राहुल गांधी से किसी को क्या खतरा हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।